अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। पिछा मुड़ में ढोला तेरी लोड़ पै गई। दोस्तों, आज सिस्टम को हकीकत में इमरान खान की लोड़ पड़ गई है। आज सिस्टम इमरान खान को पुकार रहा है, इमरान खान को आवाजें लगा रहा है और कह रहा है कि इमरान खान साहब, ये वजीर आजम की कुर्सी आपको पुकार रही है, आपका तकाजा कर रही है, क्योंकि जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी ज़रूरत है, जो इस मुल्क की ज़रूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही पूरी कर सकता है। इसकी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह अब यह सिस्टम खुद इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर इक्तदार की कुर्सी पर बिठाना चाहता है। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि सिस्टम इसका ऐलान भी कर चुका है और आपको पता नहीं चला। खैर, एक एक चीज आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपको कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त आपको पता है कि मुल्क का जो निज़ाम है बकौल मोहसिन नकवी साहब के, मैं नहीं कह रहा, मोहसिन नकवी साहब के मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है। कोलैप्स का मतलब पता है? नाकारा, फेल, फ्लॉप, जमीन बोस हो चुका है, बिल्कुल नाकारा हो चुका है और अब चलने के काबिल नहीं है। ऐसे में जब चलने के काबिल नहीं है, ना मुल्क में रोजगार है, ना मुल्क में मौके हैं, ना मुल्क में इंसाफ है, ना कानून है, ना सिक्योरिटी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पेट्रोल की कीमतें मुस्तहकम हैं, उसको लेकर हर चीज मतलब खराब होती जा रही है। आपने चीन को कर्जा लौटाना है तो आप कहते हैं खुदारा 4 दिन और रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दीजिए। सऊदी अरब को कर्जा वापस करना है तो आप कहते हैं थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि कोई काम कारोबार तो है नहीं और आगे भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कहीं से हमें जो है वो बिजनेस मिल जाएगा। गुज़श्ता ये 4-5 साल कोशिशें ही तो करते रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी तो फिर समझ आई है कि भाई ये सिस्टम जो है ये मसले का हल नहीं है। नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। नकवी साहब ने कहा ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, सिस्टम फ्लॉप हो गया है और एक नए सिस्टम की जरूरत है। अब ये देखिए, उन्होंने कहा कहां पर है और किसको मुखातिब होकर। कोई ये फाइनेंशियल फोरम था, कोई समिट वगैरह कोई था, एक सेमिनार, उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जहां पर मुल्क के बिजनेसमैन भी बैठे थे, मुल्क के दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोग भी बैठे थे, टेक्नोक्रेट्स वगैरह। वहां पर मियां आमिर महमूद भी बैठे थे जो 32 सूबों की वो तहरीक चला रहे थे, 36 की। अब हकीकत में सिस्टम ये चाहता है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं और ये पार्टियों की ये मगरमच्छों की अजारादारी खत्म हो। अब इस तजवीज़ को जो है बहुत सारे हल्के सराहते हैं, बहुत सारे हल्के सराहते हैं कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। एतराज आ रहा है जी सूबों पर, सूबों की तकसीम ना हो। तकसीम से मुराद ये थोड़ी है कि सूबों में दीवारें खड़ी कर दी जाएंगी, नहीं। अवाम वैसे ही रहेगा, सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा। फर्क ये आएगा कि जो दफ्तरी मामलात हैं, आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, आप जहां बैठे हैं वहीं रहेंगे, जो जुबान बोलते हैं वही बोलेंगे, जो कल्चर है आपका वही होगा, जो कल्चर है वही होगा, जो आपका शिनाख्ती कार्ड है वही होगा, जो उस पर एड्रेस है वही होगा। फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि जो काम करवाने के लिए आपको मियां वाली से लाहौर जाना पड़ता है, आपको रहीम यार खान से लाहौर जाना पड़ता है, आपको कश्मीर से कराची जाना पड़ता है, आपको शांगला से पेशावर जाना पड़ता है, आपको योब से जो है वो कोयटा जाना पड़ता है, वो काम अब आपके अपने इलाके में हो जाएगा। तो ये काम करने जा रहा है ये सेटअप, ये सिस्टम ये चाहता है। इस हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि इस हुकूमत को 6 महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 6 महीने में ये करो वरना घर जाओ। अब सच झूठ क्या है ये मैं नहीं जानता, खुदा बेहतर जानता है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आज बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई इस मुल्क का
हर सूबे का जो हर डिवीजन है उसको सूबे में कन्वर्ट कर दिया जाए। ताहिरुल कादरी साहब का पुराना एक स्टेटमेंट है, जब पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ थी, वो कह रहे थे पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है और 4 सूबे हैं। फिर वो कहते हैं, उनसे पूछा गया भाई दुनिया में किसी, सबसे पहले तब ताहिरुल कादरी साहब ने ये सूबों की तजवीज दी थी कि 36 सूबे होने चाहिए, सबने मजाक उड़ाया था। उनसे पूछा गया दुनिया में कहीं और ये मिसाल मौजूद है, उन्होंने सबसे बड़ी टर्की की मिसाल दी। उन्होंने कहा वहां की 7 लाख आबादी है और 80 सूबे हैं, सॉरी 7 करोड़ आबादी है और 80 सूबे हैं। पाकिस्तान की 18 करोड़ आबादी है तब का था। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ऊपर है, शायद 30 करोड़ के लगभग होगी, और पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। यहीं पर सारा मामला आके उलझा हुआ है। खैर, कादरी साहब तो साइड पे चले गए। इमरान खान साहब का वाज़ेह स्टांस मौजूद है इस पर कि मुल्क के हर डिवीजन को जो है वो सूबा बना दिया जाए। और आज तहरीक-ए-इंसाफ का हर रहनुमा जो है हर टीवी शो में, हर टॉक शो में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि नो मैटर ये इम्प्लीमेंटेशन किसकी है, एस्टेब्लिशमेंट की है, हुकूमत की है, मोहसिन नकवी की है, नून लीग की है। इस मौक़िफ़ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुल्क के छोटे सूबे ज़्यादा सूबे बनने चाहिए। कोई भी ये काम करेगा तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे, कोई और करे। अब सीन ये है, अब पीपल्स पार्टी तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये काम करे, नून लीग भी ये काम नहीं करना चाहती, पीपल्स पार्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक सूबे में उनकी अजारादारी है और वो इसी वजह से कायम है। नून लीग भी नहीं चाहती, क्योंकि नून लीग कहती है अगर ऐसा हो तो फिर हम सुकड़ के लाहौर तक महदूद हो जाएंगे। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि वो लाहौर से भी खत्म हो चुके हैं, वो अब सुकड़ कर ये एस्टेब्लिशमेंट तक महदूद हो चुके हैं। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है। अगर छोटे सूबे बन जाएं तो शायद नून लीग को कोई एक आधा छोटा सा सूबा मिल जाए, सूबा गुजरात मिल जाए या इस तरह का कोई। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में छाई हुई है, पूरे मुल्क में उसकी मकबूलियत है। वो चाहती है कि ठीक है बने सूबे। अब सियासी जमातों की हिमायत के बगैर और हुकूमत के बगैर आखिर ये सारा कुछ करना तो हुकूमत ने है ना नून लीग की हुकूमत चाहती है, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है। तो ये ताकतवर हल्के या जो सिस्टम है ये खुद से तो नहीं कर पाएगा। अब खबरें ये आ रही हैं, अब ये एक इंटरनेशनल मैगजीन है, एक आलमी जरीदा है, अखबार है, द ऑब्जर्वर यूके, बरतानिया का अखबार है। उसने ये दावा किया है, उसने कहा है कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील हो रही है। और उसने तो डील की मुमकिनात बताई हैं, लेकिन जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है वो यही पहुंची है कि इस हवाले से इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान खान साहब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि खान साहब इन्ना सारियां दी छुट्टी कराने हैं। और अब मुतालबा इमरान खान साहब से ये है कि ठीक है, आप कहते हैं अर्ली इलेक्शन, वी आर रेडी टू मूव फॉर अर्ली इलेक्शन। अर्ली इलेक्शन करवाते हैं, आपको मैदान में उतारते हैं और आपके ये जो है मैदान में उतार के इनको साइड पे करते हैं। आप आइए और ये सूबे बनाइए, ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च कीजिए। और इसके लिए जनाब उन्होंने थोड़ी सी शराइत रखी हैं। उन्होंने कहा जी एक तो बाहर निकल के सानू कुछ नहीं कहेंगा, ठीक है, सानू कुछ नहीं कहेंगा। दूसरा ये कमीशन तहकीकात वगैरह ये पंगे नहीं करेगा, ठीक, ये पंगे नहीं करेगा, सानू साइड पे रखेगा। एक और शर्त रखी है जो शायद इमरान खान साहब ना वो कबूल करें। वो शर्त ये रखी है कि वजीर आजम आपकी पार्टी का बना देंगे, हुकूमत आपकी पार्टी की बना देंगे, लेकिन उसमें आप ना हो। आप जाके बरतानिया बैठ जाइए, आप जाके बनीगाला बैठ जाइए, आप सियासत से अलग होके बैठ जाइए, आप सियासी मेंटोर बन जाइए, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरह। हुकूमत आपकी हो पूरे पाकिस्तान में, ठीक, फैसले आपके हों, लेकिन आपके पास इक़्तिदार ना हो। अब ये आखिरी शर्त रखी गई है।
ये आखिरी शर्त रखी गई है और ये ऐन तहरीक से थोड़ा सा पहले ये खबर सामने आई है। अब देखते हैं इमरान खान साहब इसका क्या जवाब देते हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी इस इनिशिएटिव की हिमायत करती है। आगे क्या होता है जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।